अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुक विद पिया। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड पकोड़ा, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है। आप लोग इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। ब्रेड के स्लाइस मैंने लिए हैं 4 और इनको मैंने हाफ़ कट कर लिया है सैंडविच की शेप में। सुर्ख मिर्च मैंने ली है हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने नमक लिया है। 2 छोटे साइज़ के मेरे पास प्याज थे, उनको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। हरा धनिया मैंने थोड़ा सा लिया है। हरी मिर्चें मैंने 2 अदद ली हैं। 1 टेबलस्पून मैंने चाट मसाले का लिया है और 1 बाउल मैंने बेसन का ले लिया है। बहुत ही आसान रेसिपी है। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। जिस तरह हम पकोड़ों का बैटर बनाते हैं उसी तरह का हम बैटर बनाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 बाउल ले लिया है, उसके अंदर मैं बेसन डालूँगी और मैं ये सारे मसाले इसके अंदर डालूँगी। प्याज मैंने डाला, धनिया, ग्रीन चिलीज़, चाट मसाला, मिर्चें, नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है नमक और मिर्च अपने हिसाब से रखा है। आप लोग इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मिक्स करना है। ये देखिए, अब हम इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। जैसे हम पकोड़ों का बैटर बनाते हैं सेम उसी तरह से है, लेकिन हमने बहुत इसको पतला नहीं करना क्योंकि हमने इसको ब्रेड के ऊपर लगाना है। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा और पानी डालूंगी मैं इसमें इस तरह से। ये देखिए, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए, हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। बिल्कुल जो है वो गाढ़ा गाढ़ा सा है, इसको हमने पतला नहीं किया, ठीक है। अब हम इसमें जो ब्रेड के हमने स्लाइस लिए थे, ये इस तरह से सैंडविच की शेप में जो हमने कट किए थे, अब हम इसके ऊपर जो है ये बैटर लगाएंगे। इस तरह से इसको रखेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे इस तरह से। ये देखिए, एक साइड पर लग गया और अब हम इसी तरह से दूसरी साइड पर लगाएंगे। इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे इसको, और जो ये इसकी साइड्स हैं इस पर भी ये देखिए अच्छे से ये दोनों साइड पर लग गया है। थोड़ा सा आप इस तरह करके लगा लें जहाँ से रह जाएगा, लेकिन लगाना आपने बहुत अच्छे से है, सब साइड्स पर आ जाए। ये देखिए, ये साइड थोड़ी सी मेरी रह गई है, मैं इसके ऊपर भी ऐसे लगा लूँगी। ये देखिए, अब हम इसको जो है फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल ले लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, फ्राइंग पैन में मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने डाला है इसमें ऑयल का, और अब इसमें मैं इसको हल्का सा मैंने गरम किया है और इस तरह से मैं इसमें ये ब्रेड का स्लाइस रख दूँगी। ये देखिए, इस तरह मैं बाकी रख के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी एक साइड जो है वो कुक हो चुकी है। मैं इसकी साइड चेंज करूँगी बिल्कुल आराम से इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से इतना खूबसूरत कलर आया है इसके ऊपर। ये देखिए, इसकी भी मैं साइड चेंज कर दूँगी। ये देखिए, कितना खूबसूरत कलर आया है। अब मैं दूसरी साइड से भी इसी तरह इसको फ्राई कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी दोनों साइड्स जो हैं वो अच्छे से जो है वो फ्राई हो चुकी हैं। खूबसूरत सा कलर आ गया इनके ऊपर। ये देखिए, अब हमने इस तरह से पकड़ के जो इनकी साइड्स हैं उनको भी हमने इस तरह से
ये देखिए, ताकि इसकी जो साइड्स हैं वो भी अच्छे से फ्राई हो। इस तरह से दूसरी साइड भी, क्योंकि बेसन है, अगर हम साइड से नहीं करेंगे तो वो कच्चा रह जाएगा। इस तरह से इसको पकाना है आपने साइडों से भी, इस तरह से। ठीक है, ये देखिए ब्रेड पकोड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं। बहुत मज़े के लग रहे हैं देखने में। बहुत आसान सी रेसिपी है, आप लोग इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको शाम की चाय के साथ भी बनाकर ले सकते हैं। आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हैं, आप उनके लिए भी शाम की चाय में इसको बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही आसान सी है और बहुत जल्दी बनने वाली है। तो आप लोग इसको घर में ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।